नरवीर सिंह की ये कोशिश रहेगी कि सरकारी स्कूल में पढ़े और ऐसी व्यवस्था हो कि आम आदमी गर्व महसूस करे कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। बादशाहपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे राव नरवीर सिंह ने कहा है कि ये उनका 8वां चुनाव है और ये उनके लिए एक ऐतिहासिक चुनाव है। आखिर किस लिहाज से इस चुनाव को ऐतिहासिक बता रहे हैं राव नरवीर सिंह, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में राव नरवीर सिंह रोजाना अपनी कई जनसभाएं करके लोगों को उन बातों की याद दिला रहे हैं जो पिछली बार उन्होंने कार्य किए थे, साथ ही आने वाले कार्य की रूपरेखा से भी उनको अवगत करा रहे हैं। राव नरवीर सिंह आज विधानसभा के इस्लामपुर गांव, जो कि पहले हसलापुर गांव के नाम से जाना जाता था, वहां पहुंचे तो भारी जन समर्थन उन्हें मिला। यहां पहुंचते ही न केवल आतिशबाजी से उनका स्वागत किया गया बल्कि उन्हें सबसे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर माथा टेका और उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ जब वो पंडाल के बीच में पहुंचे तो हर ओर से उन्हें फूल मालाएं पहनाई जा रही थी। हर व्यक्ति उनसे मिलना चाह रहा था। स्टेज पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें गांव की तरफ से सम्मान की पगड़ी पहनाई गई और उसके बाद बड़ी फूल माला से उनका वो भव्य तरीके से स्वागत किया गया, क्योंकि सभी जानते थे कि राव नरवीर सिंह जब कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने 2014 से 2019 के कार्यकाल में इसी गांव में इतने विकास कार्य कराए थे कि यहां पर स्कूल मिडिल होता था लेकिन उन्होंने इसे सेकेंडरी तक करवा दिया था। स्कूल में कमरे नहीं होते थे, कमरे बनवा दिए थे। हरिजन चौपाल नहीं होती थी, उसे भी कई मंजिला बनवा दिया था। यानी कि राव नरवीर सिंह जब कैबिनेट मंत्री थे तो उस दौरान इस गांव के न केवल विकास कार्य हुए थे बल्कि रुके हुए कार्य भी पूरे हुए थे। वहीं राव नरवीर सिंह ने भी मन से संबोधन के दौरान कहा कि ये उनका 8वां चुनाव है लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि इस बार उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया है कि जैसे ही वो विधानसभा पहुंचेंगे फिर से न केवल इस गांव की बल्कि इस क्षेत्र की जनता के लिए वो कार्य करेंगे, क्योंकि स्कूली शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण होती है और आज जितने भी यहाँ के सरकारी स्कूल हैं उन सबको CSR एक्टिविटी के तहत प्राइवेट स्कूल में उनका समायोजन कराएंगे, ताकि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी जब शिक्षा मिलेगी तो उनके बच्चे पढ़ लिख के न केवल नौकरियों पर लगेंगे बल्कि उनके रिश्ते भी अच्छे घरों में हो जाएंगे। इस यहाँ से ऐतिहासिक मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं लेकिन जो जन समर्थन इस चुनाव में मिल रहा, 36 बिरादरी के लोगों का जो साथ मिल रहा है, ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में ये ऐतिहासिक जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी जीतेंगे उनमें सबसे ज़्यादा वोट से नरवीर सिंह जीतेगा। हमारा गुड़गांव में आजकल एक ट्रेंड चल गया और स्टेटस सिंबल हो गया कि प्राइवेट स्कूल में यदि हमारी बहन बेटी पढ़ती है तो उसका रिश्ता आसानी से हो जाता है, और हम ये कहते हैं हमारी बहन बेटी प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ रही है तो रिश्ता भी नहीं लेते। तो नरवीर सिंह की ये कोशिश रहेगी कि सरकारी स्कूल में पढ़े और ऐसी व्यवस्था हो कि आम आदमी गर्व महसूस करे कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। मैंने कहा कि CSR फंड के तहत सारे स्कूलों को अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे, टीचरों को भी अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे और एक अच्छी व्यवस्था 5 साल में हम करेंगे। ये एक दिन का काम नहीं, 5 साल लगेंगे लेकिन अच्छी व्यवस्था हम करेंगे। यूँ तो पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी नेता हैं सभी कहीं ना कहीं जनता को वादे कर रहे हैं, लेकिन राव नरवीर सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो वादा करने के साथ साथ पूरी रूपरेखा भी उनको बता रहे हैं कि वो उस रूपरेखा को 5 साल में किस तरह से पूरा कराएंगे। इससे यही साबित होता है कि राव नरवीर सिंह ने पूरी तरह से ठान रखा है कि आने वाले समय में जो क्षेत्र के कार्य अधूरे हैं उनको सबसे पहला पूरा करके मानेंगे। अब ये क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो 8 तारीख को उन्हें विधानसभा का ताज पहनाती है या नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।